अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बायोकेमिक एंड होम्यो ट्रीटमेंट बाय डॉक्टर इसरार अहमद राना। इंसानी वीकनेस हो, दिमाग की वीकनेस हो या जिस्मानी हो या जिनसी हो, किसी किस्म की जो वीकनेस है वो इंसान को ज़िंदगी गुजारने में उसके लिए दुश्वारियाँ पैदा करती है। अगर इंसान मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्त और जवाना हो तो उसको फ़ायदा ये होता है कि वो अपनी ज़िंदगी को, अपने रोज़मर्रा के कामों को, अपने रूटीन के कामों को आसानी से सर अंजाम दे सकता है। हमारा आज का टॉपिक जिस्मानी कमज़ोरी के हवाले से है। वो लोग जिनको जिस्मानी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है, उनको चलने में दुश्वारी है, टांगों पर वज़न नहीं डलता, दिमागी तौर पर वो अपसेट हैं, हरकतें ऐसी कर जाते हैं कि बंदा समझता है कि वो मेंटली तौर पर इल है, यानी कि दिमागी तौर पर बीमार है। उनके जिस्म के अंदर पट्ठों में शदीद खिंचाव होता है, भूख उनको लगती नहीं है, कब्ज़ भी रहती है, उनको पट्ठों में खिंचाव बहुत ज़्यादा रहता है और आम तौर पर उनको क्रैम्प्स पड़ते हैं। क्रैम्प्स जिनको हम पंजाबी के अंदर कहते हैं क्रल पड़ना, उनको क्रल भी पड़ते हैं। ये इंतहाई जिस्मानी कमज़ोरी की अलामात हैं। जिनके अंदर ये अलामात पाई जाए वो शदीद जिस्मानी कमज़ोरी में मुब्तला है। अब जिस्मानी कमज़ोरी में जो लोग मुब्तला हैं उनको लो ब्लड प्रेशर का मसला होगा। जब डॉक्टर के पास जाते हैं ब्लड प्रेशर लो, ब्लड प्रेशर लो। ब्लड प्रेशर लो का ट्रीटमेंट नहीं करवाना, इंसानी जिस्म की कमज़ोरी का ट्रीटमेंट करवाना है, फिर आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल पे आएगा। लिहाजा इन चीज़ों से जिनकी अलामात मैंने आपको बताई हैं वो आपके जिस्म में मौजूद हों तो समझ आए आपको जिस्मानी कमज़ोरी है। इसकी वजूहात दो हैं। एक तो जिस्मानी बीमारी है, अगर आप किसी जिस्मानी बीमारी में मुब्तला रहे हैं, टाइफाइड है, एक अरसा चला, कोरोना है, डेंगू है, किसी भी चीज़ की वजह से आपके जिस्म के अंदर अगर कोई बीमारी आई है, टीबी किसी को ट्यूबरकुलोसिस रही है वो भी वीक करती है, एस्थमा का मसला है वो भी वीक करता है। जितनी भी बीमारियां हैं, आपका जिस्म किसी बीमारी में मुब्तला हुआ है, इस वजह से आपका जिस्म कमज़ोर हो सकता है। दूसरे नंबर पर अगर जहरीलापन आपके जिस्म में हो, जहरीलापन सबसे ज़्यादा आता है कटे फटे फल खाने से, खुराक ऐसी खाने से जो पुरानी पड़ी हो या खुली छोड़ी हो, या पानी ऐसा पीने से जो पीने के काबिल नहीं है, उसके अंदर वायरस जरासीम मौजूद है, आप वो पानी इस्तेमाल करते हैं, इससे भी आपका जो जिस्म है वो कमज़ोर हो जाएगा और आप कमज़ोरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। इसका जो कुदरती तौर पर हल है वो ये है कि अपनी रूटीन में वर्जिश को लेके आएँ, अपनी नींद लेके आएँ 7 से 8 घंटे रोज़ाना, अपना मेंटली जो स्ट्रेस है उसको कम करने की कोशिश करें, खुराक ऐसे इस्तेमाल करें जो विटामिन से भरपूर हो, आपके जिस्म को फ़ायदा दे। ऐसी खुराक इस्तेमाल ना करें जो सेहत लजीज हो, उसका आपके जिस्म को फ़ायदा ना हो। हमेशा वो खुराक खाएं जिसमें विटामिन मौजूद हो और आपके जिस्म को उसका फ़ायदा हो। पानी का इस्तेमाल अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा करें। लिक्विड की कमी भी इंसान को कमज़ोरी की तरफ लेकर जाती है। लिहाजा ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं इस पर अपनी मामूलात ज़िंदगी को लेकर आएँ। इसके जो मेडिकल टेस्ट हैं उसमें हम सिर्फ दो चीज़ें करवाते हैं, एक एक्सरेज है और सेकंड है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में हमने ऑर्गन्स देखने होते हैं कि हमारा जिगर, हमारी किडनी, हमारा स्टमक, इंटेस्टाइन, ये चीज़ें और पैंक्रियाज, ये चीज़ें मुकम्मल तौर पर काम कर रही हैं कि नहीं कर रही। एक्सरे के हमने लंग्स देखने होते हैं, इंसानी हड्डियों को देखना होता है, फेफड़ों को देखना होता है, ताकि अगर उनमें मसला हो उसकी वजह से वीकनेस का शिकार हो सकते हैं। ये चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, ये दुबले पतले लोगों के लिए है। इस पर अमल पैरा हों तो इंशाल्लाह आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। नेचुरल ऑफ क्योर होम्योपैथिक तरीका इलाज के अंदर जो इसकी अद्वियात बनती हैं उसमें चाइना बड़ी बेहतरीन मेडिसिन है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फेरम फास है। जिस्मानी और जिनसी कमज़ोरी अगर एक साथ है उसके लिए आप सेलेनियम और एवनास्टाइवा और एसरफास, ये 3 मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। जो एल्डर लोग हैं जिनकी एज ज़्यादा है उनके लिए जो मेडिसिन बनती है वो बहुत ज़्यादा वीक हो,
उसके लिए कोनियम एक मेडिसिन है जो बड़ी बेहतरीन मेडिसिन है, उसको इस्तेमाल करवाने से उनको फ़ायदा होगा। दूसरे नंबर पर एम्ब्रा ग्राइसी एक मेडिसिन है, ये भी बड़ी बेहतरीन मेडिसिन है एल्डर लोगों में जिनकी एज 45 से ज़्यादा है और वो इंतहाई जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हैं। हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि दूसरे लोग जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है उन तक भी पहुंचाई जा सके। ये सदका जारिया है, आप लाजमी अपने दोस्त बाप अजीज़ों कारब को सेंड किया करें। दूसरे नंबर पर अपनी कीमती राय और सवालात हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी किया करें, इससे हमारी मज़ीद रहनुमाई होगी कि जिस वीडियो की आपको डिमांड है, आप ज़रूर महसूस करते हैं, वो इंशाल्लाह हम जल्द बनाकर आपके चैनल पर डालेंगे। और इसके अलावा स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपकी मुकम्मल तौर पर रहनुमाई करेंगे। डॉक्टर इसार मराना को इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।